बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहिल आलिमिल अलीमिल कादिरिल कबीर अल्लज़ी लैसा लहू वला जिन्सन वला नज़ीर अल्लज़ी अमरन नबियल बशीर वन नज़ीर वसाहिबल मेराज व सिराजम मुनीर। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका फ़ी हुम्मिल ग़दीर। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुक़स्सिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। सलवात मिलके हदिया फरमाइए मोहम्मद व आले मोहम्मद। कबल इसके कि गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, तमाम अहबाब से गुजारिश है कि बिल्कुल आगे तशरीफ़ ले आइए, इन फासलों को ख़त्म कीजिए। पीछे वाले भी आगे आएँ और आगे वाले भी आगे आएँ। ज़हमत माशाअल्लाह। अपनी बेदारी का सबूत दीजिए मिलके हदिया सलावत। इजाज़त है किबला। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए, यूसुफ़ सैयदा के ज़हूर में ताजील के लिए, और जो मोमिनीन तशरीफ़ ला रहे हैं उन्हें भी साथ मिलाने के लिए और उनके इस्तकबाल के लिए, शोहदाए करबला के साथ ख़ुद महशूर होने के लिए, ज़ियारत करबला की सआदत के लिए मिल के सलावात। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोमिनीन किराम, तमाम तारीफ़ें हैं उस अल्लाह के लिए जिसे सजदे करने वालों की सफ़ में हमें अली नज़र आता है। आपने गौर नहीं किया मैंने जो जुमला कहा। मैंने कहा तारीफ़ों के लायक है वो अल्लाह जिसे सजदे करने वालों में हमें सफ़े अव्वल में अली नज़र आता है। भाई क्या कहने इस अली के, अभी किबला बयान कर रहे थे, उसी बात को लेकर आगे चलूँगा कि जो अल्लाह का भेजा हुआ होता है उसका एक रुख मखलूक की तरफ होता है, एक रुख खालिक की तरफ होता है। भाई ठीक है, भाई ठीक है, बस ख़त्म, मजलिस शुरू। एक रुख मखलूक की तरफ होता है, एक रुख खालिक की तरफ होता है। मोहम्मद के बाद कायनात में अफजल तरीन ज़ाते अली है। मखलूक की तरफ ऐसा था कि कुछ बदबख्तों ने कहा हम जैसा है, और खालिक की तरफ ऐसा था कि ये भी कुछ बदबख्त कहने लगे कि उस जैसा है। लेकिन खुदा की कसम, अली उस मोजज़े का नाम है जो ना तुम जैसा है ना उस जैसा है, बल्कि कमाल हो गया जो तुम्हें उससे मिला दे उसे अली कहते हैं।
भाई बात पहुंची। देखिए एक होती है सीढ़ी, ये ज़मीन वालों को छत वालों तक पहुंचाने का एक वसीला है। आप छत तक जाएंगे तो जाहिर है या सीढ़ी के ज़रिए जाएंगे या दीवार के ज़रिए जाएंगे या लिफ्ट पे बैठ के जाएंगे। जिस पे भी जाएं उस शय की अलामत ये होगी कि उसका एक सिरा ज़मीन से मिला होगा, एक छत से मिला होगा। अब अगर किसी की नज़र उस सिरे पे लगे, उस सिरे पे जमे जो छत के साथ है, वो कह दे ये तो छत का हिस्सा है। हालांकि ऐसा नहीं, अगर छत का हिस्सा होता तो ये सीढ़ी ना होती, ये छत होता। और अगर ज़मीन का हिस्सा होता तो सीढ़ी ना होती, ये ज़मीन का हिस्सा होता। ना ये छत का हिस्सा ना ज़मीन का हिस्सा, ये तीसरी कोई चीज़ है। ओए होए होए, मैं किधर पहुंच गया। सामिन ग्रामी कद्र अली फरमाते थे, इलाही कफ़ा बि इज़्ज़न अन अकूना लका अब्दा व कफ़ा बि फ़ख़रन अन तकूना ली रब्बा। मेरा अल्लाह, मेरी इज़्ज़त के लिए ये काफ़ी है, मैं तेरा बंदा, मेरा फ़ख्र ये कि तू मेरा रब। खुदा की कसम, बंदों ने जब अली की बंदगी भी देखी और अली के कमाल भी देखे, बंदों ने कलम उठाया और कहा अलीजुन बशर फकैफा बशर। अली बशर है मगर कैसा बशर है ये समझ नहीं आता। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं, अली बशर है, इसमें कोई शक नहीं, मगर इन निगाहें, ये निगाहें क्या फैसला करें अली कैसा बशर है, इसका जवाब पूरी दुनिया का कोई आलिम नहीं दे सका। भाई कल हमारी गुफ्तगू जिस आयत को लेके चली थी वो क्या थी? कल परसों यानी, ए ईमान वालों, हमने भी मजलिस में उस आयत का इंतखाब किया जिसमें ईमान वालों से खिताब है, क्योंकि मजलिस ईमान वालों की है तो बात भी वही करनी चाहिए जो ईमान वालों से हो। वो बात क्यों करूं जो बेईमानों से हो? क्योंकि बैठे सारे ईमान वाले हैं। आज से तकरीबन 4 साल पहले पाकिस्तान की मस्जिदों से ये ऐलान बुलंद हुआ कि शिया जो अज़ान में विलायत की गवाही देते हैं, ये किसी न किसी को गाली देते हैं। हम गवाही देते हैं, वो गाली समझते हैं। हम क्या गवाही देते हैं? अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीना। इसमें कौन सी गाली आ गई? हम कहते हैं कि अली मोमिनों का अमीर है, अली मोमिनों का अमीर है। तो ये जुमला ईमान वालों के लिए था, बेईमानों को कभी अच्छा नहीं लगेगा। अली ईमान वालों का अमीर है। तो पूरे कुरान में सिर्फ ईमान वालों से खिताब थोड़ी हुआ है, काफिरों से भी हुआ है, मुनाफिकों से भी हुआ है। और वाहिद किताब कुरान है और ऐसी आफाकी किताब है जिसमें इंसानों से भी खिताब हुआ है। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ए इंसानों। अब इधर कोई पाबंदी नहीं कि कौन नबी का कलमा पढ़ता है या कौन अली का कलमा पढ़ता है, नहीं। ए इंसानों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। यानी अल्लाह इंसान से तकाजा करता है कि वो आबिद बने। अल्लाह इंसान से तकाजा करता है कि वो आबिद बने। अब इंसान कौन कौन है? आदम से शुरू होइए, क़यामत तक जाइए, किसी कौम की कैद नहीं, किसी मसलक की कैद नहीं, किसी रंग की कैद नहीं। जो भी खुद को इंसान कहलवाता है, अल्लाह चाहता है वो आबिद भी बन जाए। यानी जितने इंसान हैं, बनाने वाला चाहता है ये आबिद बने। किसका? अपने खालिक का, जिसने पैदा किया। अच्छा, क़यामत के दिन, ये करंट छोड़ है भाई, क़यामत के दिन जितने इंसान होंगे, गोया वो क़यामत के दिन इंसान नहीं होंगे बल्कि आबिद होंगे, जिनसे अल्लाह ने ये तवक्को रखी कि वो आबिद बने। आदम से क़यामत तक के इंसानों का मजमा होगा और हातिफ़ गैबी की सदा आएगी, आईना आईना
ज़ैनुल आबिदीन। तो ये किन से खिताब? ये इंसानों से मुखातिब है कि भाई तुमसे कहा था आबिद बनो। अब इंसानों में जो जीनत है वो सामने आए, भरा महशर सर झुकाए होगा, नाज किया कर तेरा मेरा चौथा इमाम आ जाएगा। तो पता चला मेरा इमाम सिर्फ मुसलमानों में जीनत नहीं है, आबिदों में जीनत है। आबिदों में यानी इंसानों में जीनत है। अच्छा, जीनत किसे कहते हैं? जब तक जीनत नहीं समझ में आएगी तो फिर ज़ैनुल आबिदीन कैसे समझ में आएंगे? किबरा तशरीफ़ फरमा है, मेरी खुशबख्ती है आलिम दीन की, आलिम दीन का वजूद भी है और मोमिनीन भी तशरीफ़ फरमा है, इल्म देने वाले भी बैठे हुए हैं, इल्म लेने वाले भी बैठे हुए हैं, तो तालिब इल्म भी आपके सामने बैठे हुए हैं। देखिए, कुल्लु शैइन जीनतुन, अब जी हर शय की एक जीनत होती है। सितारे आसमान की जीनत है, फूल बागीचे की जीनत है। अल फसाहत जीनतुल कलाम, फसाहत कलाम की जीनत है। अल बलागत जीनतुल मुतकल्लिम, बलागत मुतकल्लिम की जीनत है। वज़्ज़हब जीनतुन निसा, सोना औरतों की जीनत है। वल अक्ल जीनतुर रिजाल, अक्ल मर्दों की जीनत है। जो भी चुप बैठे हो बात करूं, विलायत अली जीनतुल आमाल, अली की विलायत आमाल की जीनत है। भाई क्या बात है, एक वक्त में दो दो ड्यूटियां। विलायत अली जीनतुल आमाल, अली की विलायत आमाल की जीनत है। जिस तरह आसमान सूरज सितारों के बगैर अच्छा नहीं लगता, ये कलाम फसाहत के बगैर अच्छा नहीं लगता, औरत सोने के बगैर अच्छी नहीं लगती, मर्द अक्ल के बगैर अच्छा नहीं लगता, हमारी इबादतें भी अली के बगैर अच्छी नहीं लगती। भाई तवज्जो फरमा रहे हैं। विलायत अलीन जीनतुल आमाल। अच्छा, ये जीनत करती क्या है? ये जो लिबास है ये बदन की जीनत है। ये दो काम करता है। एक तो आपके बदन को गर्मी सर्दी से बचाता है, शदीद सर्दी हो आप लिबास ढांप लेंगे अपने बदन को, बचाएगा। गर्मी हो, सूरज की तपश सर में जाए, आप कपड़ा रखेंगे, अपने बदन को संभालेंगे। पहली हिफाजत करता है बदन की। दूसरा काम, खुदा ना खास्ता आपके बदन पे अगर कोई ऐब है तो ये छुपा देगा। भाई मेरा बाजू जला है बिलफर्ज, अगर तो लिबास ना हुआ तो मायूब लगेगा बाजू। अभी आपको पता ही नहीं कि नीचे ऐब भी है या नहीं, इसने ऐसा काम कर दिया। ये है जीनत का काम। दिन रात इबादत करता हूँ अल्लाह की, खुदा की कसम भरोसा कोई नहीं, कबूल भी होंगी या नहीं। टूटे फूटे अल्फाज, नीयत में शक, सारी दुनिया के ख्याल नमाज में ही आते हैं, मगर फिर भी मुतमईन बैठा हूँ, क्योंकि क़यामत के दिन अकेला नहीं जाऊँगा, इबादतों को भी लेकर जाऊँगा, ज़ैनुल आबिदीन को भी लेकर जाऊँगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जीनत की समझ आ गई। भाई घबराएं तो वो जिनके पास सिर्फ नमाजें ही हैं। हमारे साथ आबिदों की जीनत ने भी जाना है। जब हातिफ गैबी की सदा आएगी, आईना 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 ज़ैनुल आबिदीन, कुजा वो कि जो बुध को जुमा पढ़ा देते हैं, और कुजा वो जो कायनात की आबिदों की जीनत है। उठेगा तेरा इमाम, दुनिया के सर झुक जाएंगे। हमें इबादतों पे भरोसा नहीं,
मगर खुदा की कसम हमें मोहब्बत अली पे नाज है। और ये सिर्फ मेरा अकीदा नहीं, मेरे अहले सुन्नत भाई भी यकीनन मजलिस में बैठे होंगे, अहले सुन्नत के इमाम का अकीदा। इमाम शाफी के 4 मिसरे सुनो, मैंने फालिया में भी शायद पढ़े थे, ये ना कहना कि दोबारा पढ़ रहा है, लेकिन क्या करूं, बात में बात आ गई है। इमाम शाफी ने कहा था मुझसे पूछो कि अली कौन है, कहने लगा अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना वसीउल मुस्तफ़ा हक्का इमामुल इंस वल जिन्ना। भाई मुझे बात करने में लुत्फ आएगा, साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है। अरबी ज़ुबान में आसान अल्फाज में समझाने लगा हूँ। अरबी ज़ुबान में जीम और नून से जो अल्फाज मुश्तक है, इनका माना खारिज में वो चीज़ है जो होती है नज़र नहीं आती। जिन जिन होता है नज़र नहीं आता। पीछे वालों को मेरा ख्याल है आता रहता है, कॉन्फिडेंस बता रहा है। जिन होता है नजर, जुनून होता है। पागल के माथे पे थोड़ी लिखा होता है ये पागल है, उसकी हरकतें बताती हैं ये पागल है। अली के दुश्मन के माथे पे भी नहीं लिखा ये दुश्मन है, उसके चेहरे के तेवर बताते हैं अली का दुश्मन है। जुनून होता है नजर नहीं आता। जिनीन वो बच्चा जो शिकमे मादर में होता है नजर नहीं आता। जुन्ना ढाल को कहते हैं, इसके पीछे बदन होता है नजर नहीं आता। सुनो इमाम शाफी का फिक्रा। शाफी कहता है अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना, क़यामत के दिन अगर मलाइका मुझे जहन्नुम में ले जाएं, मेरे पास वो नमाजें नहीं जिन पे भरोसा करूं, वो रोज़े नहीं जो मुझे बचा सकें। क़यामत के दिन मेरे और अली के दरमियान, मेरे और जहन्नुम के दरमियान, मेरे और जहन्नुम के दरमियान अगर कोई ढाल है, उसे मोहब्बत अली कहा जाता। अलीयुन हुब्बुहु जुन्ना कसीमुन नार वल जन्ना। अली वो है जो जहन्नुम और जन्नत का तकसीम करने वाला है। वसीउल मुस्तफ़ा हक्का, अल्लाह का बरहक वसी अली है। इमामुल इंसे वल जिन्ना, अली इंसानों का भी इमाम है। कल मैंने एक आयत पढ़ी थी, परसों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। जिन्नात को बनाया इबादत के लिए, इंसानों को बनाया इबादत के लिए। अल्लाह कह रहा है मैंने इन दोनों को इबादत के लिए बनाया। तो इमाम भी तो ऐसा होना चाहिए जो दोनों को बताए कि इबादत कैसे होती है। और खुदा की कसम जो मेरा इमाम है बस इंसानों का नहीं, जिन्नात का भी इमाम है, इंसानों का भी इमाम है। हुज्जतुल्लाह अला खल्क़िही, अल्लाह की मखलूक पे जो हुज्जत हो वो तेरा मेरा इमाम है। तो बात कहाँ से शुरू हुई? ईमान वालों से खिताब हो रहा है, याद है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह, आओ अब इताअत के मरहले पे। मोमिन तो बन गए हो अली को मान के, लेकिन अली तुम्हें इससे भी आगे वाला स्टेप में देखना चाहता है। इताअत करो अल्लाह की व रसूल और रसूल की। यहाँ सारे मुत्तफिक, अल्लाह मुराद अल्लाह, रसूल मुराद रसूल। मसला है आगे, व उलिल अम्रे मिनकुम, मिनकुम जो तुम में उलिल अम्र हो। यानी इसका मतलब इस उलिल अम्र से मुराद अल्लाह भी नहीं, अल्लाह वो है जिसका जिक्र पहले हो गया। रसूल भी नहीं, वो जिसका जिक्र पहले हो गया। ये कोई तीसरी मखलूक है जो है तुम में, मगर उस खाली के अम्र के हुक्म से साहिबे अम्र है। भाई तवज्जो है या नहीं? उलिल अम्र है तुम में, इंसानों में है। मैं मिनकुम की जरा तशरीह कर दूं बच्चों के लिए। कुम जमा मुखातिब का सीगा है, मिनकुम तुम
में, तुम सब में। एक होता है मिन का, तुम से यानी वाहिद से। एक होता है मिन्नी, मुझ से, वाहिद मुतकल्लिम। एक है मिन्ना, हम में से। तवज्जो, हदीसों में, आयतों में ये जहां जहां भी आए बड़ा लुत्फ आया। या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तू मुझसे मैं तुझसे। मिन्नी का, अस्सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम में से है। ये होता है सहाबी और अली। सहाबी नबी से है, नबी सहाबी से नहीं है। भाई अली नबी से है, नबी अली से है। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती व खासती व हामती, लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी। इनका गोश्त मेरा है, इनका खून मेरा है। भाई कौन मेरी बात समझेगा? मुझे बताइए, इस रुए ज़मीन पे पहले नबी आए या आले नबी आए? नबी आए। तरतीब में बनता ये था, नबी फरमाते मेरा गोश्त इनका है, मेरा खून इनका है। नहीं, इनका गोश्त मेरा है, इनका खून मेरा है। या अली लहमों का लहमी, दमों का दमी, तेरा गोश्त मेरा गोश्त, तेरा खून। या रसूल अल्लाह, तरतीब में तो ये बनता था, आप फरमाते मेरा गोश्त तेरा, मेरा गोश्त इनका। आपने कहा इनका। इनका गोश्त मेरा, इनका खून। नबी जानते हैं दुनिया मेरे खून की प्यासी नहीं होगी, इनके खून की प्यासी होगी। बता दिया जो इनका कातिल है वो मेरा कातिल है। और याद रखना, नबी का कातिल कभी रज़ी अल्लाह नहीं होता। जिंदाबाद। भाई परेशान तो नहीं हो गए? कोटला वालों आपने परेशान नहीं होना, फालिया वाले पहले ही परेशान है। फालिया वाले परेशान है। वो परेशान है कि मौलाना को 10 दिन खांसी लगती रही, मुहर्रम खराब हो गया। आप तो नहीं परेशान होंगे? पक्की बात है। भाई यकीन रखो, अली के जिक्र का ताल्लुक गले की ताकत से नहीं, दिल की धड़कन से होता है। हम तो जिक्र अली में मुरीदे मीसम हैं, गर्दने कटवा के भी सूली पे अली अली करना नहीं छोड़ते। गला नहीं लेना, बात लेनी है। तवज्जो है? ए ईमान वालो, इताअत करो अल्लाह की, अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व अतीउ रसूल, रसूल की इताअत करो, व उलिल अम्र मिन कुम। कुम, किबला मुझे कुम पे बड़ा लुत्फ आ रहा है। इन्नी तारिकुन फी कुम, मैं तुम में छोड़ने वाला हूं। क्या? सकलैन, किताब अल्लाह व इतरती। तुम में छोड़ा, मैंने छोड़ा, इन्हें छोड़ा। अभी भी फर्क नहीं पता चला? तुम, अब ये जो तुम है, ये काफिर बैठे हुए थे आगे, यहूदी बैठे थे, मुसलमान बैठे थे। मुसलमान यानी सहाबा, तुम में छोड़ रहा हूं, इन्हें मैं। इसका मतलब है नबी ने बता दिया तुम और हो। ये सुभान अल्लाह। ये और है, मैं और। इनका दामन तुमने पकड़ना है, पकड़ोगे कामयाब हो जाओगे। इताअत भी इनकी करनी है, अल्लाह की, रसूल की, उलिल अम्र की। ए ईमान वालो, ईमान वाले और हैं, जिन्हें इताअत का हुक्म दिया गया है वो और हैं, जिनकी इताअत का हुक्म दिया गया है वो है, जिन्हें सलवात का हुक्म दिया गया है वो और हैं,
जिन पे सलवात का हुक्म दिया गया है वो और हैं। आप मेरे साथ मिल गए, बात आगे चलाते हैं। अब उलिल अम्र कौन है? मैं कोशिश करूंगा कि कुरान से ही बयान करूं। हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। भाई जब तक आलिम नहीं आएगा जाहिल की पहचान नहीं होगी। आलिम के बगैर वो लोग जाहिल को ही इल्म आलिम समझते हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है, जाहिल मुरक्कब। जब तक दिन नहीं आएगा रात पहचानी नहीं जाएगी, हक नहीं आएगा बातिल पहचाना नहीं जाएगा। हक को देख के लोग समझेंगे कि बातिल कौन था। यही वजह है अली ज़ाहरी खिलाफत पे आए तो मिंबर पे बैठते ही फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसान ही कद रजा अल हक़ इला मकान ही। अल्लाह की हम्द है इस एहसान पर कि आज हक अपनी जगह पे आ गया है। और सही मुस्लिम के जुमले की बिला, जब मेरे मौला अली ने नमाज पढ़ाई, पीछे लोगों ने पढ़ी और नमाज के बाद एक दूसरे से बातें करने लगे। कुछ याद आया? उसने कहा तू बता तुझे क्या याद आया? कहने लगा मुझे तो नबी की नमाजें याद आ गई। अली ना होते तुझे मोहम्मद की नमाजों का पता ही ना चलता। अली ने बताया, क्योंकि अली हक का नाम है। तो हर शय अपनी जिद से पहचानी। हक बातिल से पहचाना जाता है, बातिल हक से पहचाना जाता है। पूछा गया मौला हक पहचाना ना जाए तो क्या करें? फरमाया जिस तरफ बातिल के तीर हों समझो वही हक है। खुदा की कसम दुनिया के हक बातिल से पहचाना जाता है और हक खुद अली से पहचाना जाता है। अल्लाहुम्मा आदिल हक़ ही सुमादार अली, मेरा अल्लाह हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। सुभान अल्लाह। भाई क्या बात है, खुदा की कसम क्या बात है। खरीदार बैठे हो, एक एक लफ्ज के खरीदार बैठे हो। इताअत करो उलिल अम्र की। अब उलिल अम्र की जिद क्या है? उलिल अम्र की इताअत का हुक्म दिया गया है। अब तलाश करो वो चेहरे जिनकी इताअत से मना किया गया है। तो जिनकी इताअत से मना किया गया है वो कुछ और तो हो सकते हैं, काबिल इताअत नहीं हो सकते। पढ़ूं आयत, आओ। कुरान कह रहा है ला तुतीइल काफिरीन वल मुनाफिकीन। खबरदार काफिरों की इताअत ना करना, मुनाफिकों की इताअत ना करना। अब जो भी काफिर हो या काफिर था वो कभी उलिल अम्र नहीं हो सकता। बता दूं तारीख के औराक से कि काफिर कौन है? भाई आपने तो ये सुना कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर। फतह मक्का के मौके पे अली मोहम्मद के शाने पे आए, बुतों को तोड़ना था। मुस्तफ़ा ने पहले फरमाया या अली मैं तेरे शाने पे आता हूँ। अली ने फरमाया या रसूलल्लाह आप शहर हैं मैं दरवाज़ा हूँ, ये बोझ मुझसे उठाया नहीं जाएगा। फरमाया आप मेरे शाने पे आ जाइए। अब अली आए शाने पे, लोगों ने बड़ा गिला किया अली अली। ये जवाब इब्राहीम के दौर में दे दिया गया था। जब इब्राहीम ने बुत तोड़े, कौम मेले पे गई हुई थी, इब्राहीम चले गए तोड़ के। जो बड़े लंबे कद वाला था उसके शाने पे कुल्हाड़े को रखा, कौम वापिस आई, चहमगोइयाँ हुई, किसने तोड़े? जो सियाने बंदे थे ना कौम में, उन्होंने कहा ये काम इब्राहीम के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसने कहा वो क्यों? कहने लगे तोड़ वही सकता है जो कभी झुका ना हो। ये जवाब पहले हो गया था, तोड़ वही सकता है जो कभी झुका ना हो। बुत शिकन वो होता है जो कभी बुत परस्त ना रहा हो। अली आए और अली ने बुत ऐसे तोड़े कि अली जब तोड़ रहे थे तो नबी ने फरमाया या अली खुद को कैसा पा रहा है? मुस्कुरा के देख के फरमाया इतना बुलंद हो गया हूं, चाहूं तो सितारे तोड़ के तेरे कदमों में डाल सकता हूं। और खुदा की कसम ये दावा जो आजकल जवान करते हैं, किसी ना किसी से कह देते हैं हम तो आपकी मोहब्बत में आसमान से तारे भी तोड़ लाएंगे, ये दावा है, इसके पीछे दलील कोई नहीं।
कायनात में एक ही था जिसने दावा भी किया, दलील भी कायम की। बड़े बड़े आए बतूल का रिश्ता लेने के लिए, नबी ने कहा उसे दूंगा जिसके दर पे सितारा कम्मी बन के आएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। खुतबा शक्शकियाम अली फरमाते हैं, अली उन बुलंदियों पे पहुंचा है कि कोई बुलंद परवाज परिंदा यहाँ आके पर भी नहीं मार सकता, इतना बुलंद। अब जो उठा रहा है वो भी बुलंद, जिसके हुक्म पे उठा रहा है वो भी बुलंद, और जिसे उठा रहा है नामे अली। अली का मतलब क्या है? अली का मतलब क्या है? सारे बोलो, बुलंद। अली सिर्फ खुद अली नहीं है, अली भी बुलंद, अली की ज़िंदगी भी बुलंद, अली की शहादत भी बुलंद, अली का बचपन भी बुलंद, अली की जवानी भी बुलंद, अली का बुढ़ापा भी बुलंद, अली का तख्त भी बुलंद, अली का ताज भी बुलंद, अली की खिलाफत भी बुलंद, अली की इमामत भी बुलंद, अली की विलायत भी बुलंद, अली की हिदायत भी बुलंद, अली की सदाकत भी बुलंद, अली का देना भी बुलंद, अली का लेना भी बुलंद, अली का नमाज बुलंद, अली की नमाज बुलंद, अली का रोज़ा भी बुलंद, अली का हज भी बुलंद, अली का रुकू भी बुलंद, अली की ज़कात भी बुलंद, अली की इफ्तार भी बुलंद, अली की सहरी भी बुलंद, अली का हिराम भी बुलंद, अली का चलना भी बुलंद, अली का सोना भी बुलंद, अली का जागना भी बुलंद, अली का उठना भी बुलंद, अली का खाना भी बुलंद, अली का बुलंदा भी, अली का खाना भी बुलंद, अली का पीना भी बुलंद, अली का उठना भी बुलंद, अली का ख़ानदान बुलंद, अली का शजरा बुलंद, अली का कलाम बुलंद, अली की सोच बुलंद, अली का जहन बुलंद, अली की फ़िक्र बुलंद, अली के सजदे बुलंद, अली का रुकू बुलंद, अली का शजरा बुलंद, अली का ख़ानदान बुलंद, अली की माँ भी बुलंद, अली का बाबा भी बुलंद, अली का दादा भी बुलंद, अली की दादी भी बुलंद, अली का शजरा भी बुलंद, अली जिस गोद में खेला वो गोद भी बुलंद, अली जिस गोद में पला वो गोद भी बुलंद, अली जो खाए वो खाना भी बुलंद, अली जो पिए वो पानी भी बुलंद, अली का ख़ानदान बुलंद, अली का हसन भी बुलंद, अली का हुसैन भी बुलंद, अली का अब्बास भी बुलंद, अली के बेटे भी बुलंद, अली की बेटी भी बुलंद, अली का बेटा भी अली, अली की बेटी भी अली, अली की ज़िंदगी भी अली, अली का बचपन भी अली, अली की जवानी भी अली। हद हो गया, अली का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली। अली का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली। रिकॉर्डिंग हो रही है, बात बड़ी दूर तक जाएगी। शिर्क हो गया, शिर्क हो गया। प्राइमरी की जमात से लेके यूनिवर्सिटी की असेंबली तक, असेंबलियों में तिलावतों के बाद क्या पढ़ते हो? सदाकल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वो सच्चा है जो अली भी है, हाय 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 हाय, जो अजीम भी है। अली का नबी भी बुलंद, अली का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली, अली का नबी भी अली, अली का खुदा भी अली। अली जिस जगह आए वो काबा। वमसहू बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन, मसा करो पाँव का बुलंदी की जगह तक। भाई काबा कहते हैं उभरी हुई जगह बुलंद, यानी अली जिधर आए वो काबा भी बुलंद, अली जिधर दफन है वो नजफ भी बुलंद। भाई नजफ कहते हैं टीले की बुलंदी को, जहां से पानी नीचे की तरफ जाता है। अली खुद भी बुलंद, भेजने वाला बुलंद, लाने वाला बुलंद, जिधर आया वो बुलंद, जिधर से गया वो बुलंद। तो मुझे जुमला कहने दो, अली उस आफताब बुलंदी का नाम है जो बुलंदी से निकला, बुलंदी पे चमका, बुलंदी में गुरूब हो गया। अब किसी कमी की क्या औकात के बुलंदियों का मुकाबला करे। अली सारा बुलंद। अली बुलंद इलल काबैन, काबा कहते हैं उभरी हुई जगह तक। ये जो आपका जहां तक आप मसा करते हैं, इसे अरबी में कहते हैं काबा। तस्निया काबैन, दो पाँव। तो काबा का मतलब क्या? उभरी हुई जगह। अल्लाह अली को भेजने के लिए भी पहले जगह देखता है, बुलंद है या नहीं है।
मुझे जुमला कहने दो, जिस जगह पे अली भेजे अल्लाह पहले वो जगह देखता है। तो जिस बाप का बेटा बना के भेजे अल्लाह वो बाप नहीं देखेगा। अली का बाबा भी अली। अली आप जी मोहम्मद के शानों पे आ गए, बुतों को तोड़ा, फरमाया मैं चाहूं तो बुलंदियों को छू सकता हूं। नबी ने मुस्कुरा के फरमाया खुशकिस्मत हूं मैं कि मैंने हक को उठाया है, खुशकिस्मत है तू कि हक का काम कर रहा है। ला तुतीइल काफिरीन, काफिरों की इताअत न करना। तो काफिर वो होगा जो बुतों को झुकता हो, जो अल्लाह को ना मानता हो, ना मानता हो या ना मानता था, जो किसी दौर में भी गैरुल्लाह को झुक गया, वो कभी उलिल अम्र नहीं हो सकता। मेरे मौला का एक लक़ब है जो हमारे सुन्नी भाइयों ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, और ये वाला लक़ब चोरी नहीं होने दिया। बड़ी बात है। और वो क्या है? करमुल्लाहु वजहा, जिसकी पेशानी पे अल्लाह का करम हो। किबला मेरे स्कूल के दौर की बात है। आप जानते हैं कि स्कूल में फिर जाहिर है शिया घर के बच्चे छेड़छाड़ करते रहते हैं, कभी सवालात होते हैं, कभी सवालात करते हैं। तो मैंने उस दौर में अपने भाई से पूछा था कि आप हज़रत अली को करमुल्लाहु वजहा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा क्योंकि अली की पेशानी पे अल्लाह का करम है। तो मैंने कहा बाकियों की पेशानी के बारे में क्या ख्याल है? वो गुस्से हो गया, उसने कहा जी आपको बस बात चाहिए। मैंने कहा भाई बात तो चाहिए। अली की पेशानी किसी गैर के आगे नहीं झुकी, और ये लक़ब किसी और पे जच ही नहीं सकता, क्योंकि पहले पूरे पूरे ख़ानदान गैरुल्लाह को झुकते रहे हैं सिवाय ख़ानदान अली इब्न अबी तालिब के। जो अल्लाह को नहीं मानता वो तो काफिर मुसल्लम। आओ अब एक मरहला आगे चलते हैं। क्या सिर्फ अल्लाह को ना मानना कुफ्र है या कोई और मयार भी है? अहले सुन्नत के इमाम है इमाम निसाई, जिनकी किताब है सुनन निसाई। इसी इमाम की एक और किताब है खसाइस अमीरुल मोमिनीन। इस खसाइस अमीरुल मोमिनीन में इमाम निसाई ने मौला अली की शान में तकरीबन 150 के करीब हदीसें लिखी हैं, और इस किताब लिखने की पादाश में अहले शाम ने इमाम निसाई की पसलियाँ तोड़ दी थी, जिनकी वजह से उनकी शहादत हुई। सुन्नी भाइयों, तुम्हारा इमाम मेरे इमाम की मोहब्बत में मारा गया है। कभी भी मौलवियों के कहने पे अली ना छोड़ना, तुम्हारे इमाम मोहब्बत अली में मारे गए हैं। यह रिवायत मैं पढ़ने लगा हूँ उसी किताब से, खसाइस अमीरुल मोमिनीन, इमाम नसाई की लिखी हुई। साउंड वाले भाई आपके साउंड का भी मज़ार है और आपके सुनने का भी मज़ार है। खसाइस अमीरुल मोमिनीन में इमाम नसाई ने लिखा, पैगंबर का एक सहाबी है जिसका नाम है हज़रत बुरैदा। ये नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं परेशान हूँ, मुश्किल में हूँ, मेरी परेशानी आसान करें। अब हालत क्या है? बुरैदा का सर झुका हुआ है, नसें झुकी हुई हैं, गर्दन झुकी हुई है, शर्मिंदगी के मारे सर नहीं उठा रहा। नबी ने फरमाया क्या हुआ? सर झुका के कहता है, या रसूल अल्लाह, आप जब भी मेरे सामने अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मेरे दिल में अली का बुग़्ज़ पैदा होता है, मैं क्या करूँ? पैगंबर ने कोई जवाब ना दिया। इसने फिर दूसरी बार सवाल किया, या रसूल अल्लाह, लगता है आपने सवाल सुना नहीं, मेरे दिल में बुग़्ज़ अली, हसद, कीना अली के बारे में पैदा होता है जब भी आप मेरे सामने अली के फ़ज़ाइल पढ़ते हैं, मुझे हल बताइए, मैं क्या करूं? नबी ने फिर कोई जवाब ना दिया। मेरा भाई बेदार, थोड़ी देर बस पढ़ूंगा और फिर जाके सो जाना। या रसूल अल्लाह बताइए क्या करूं? नबी ने कोई जवाब ना दिया। अब इसने फिर पूछा, नबी ने कोई जवाब ना दिया। 3-4 बार जब तकरार किया, सवाल का जवाब ना मिला। अब इसने शर्मिंदगी के मारे नज़रें उठाई। क्या देखा? इमाम नसाई ने लिखा, सर्दी का मौसम था, पैगंबर की जबी से पसीना टपक रहा था। ये परेशान हो गया कि या रसूल अल्लाह, आपकी खामोशी मेरी परेशानी में इजाफे का बायस बन रही है, कुछ तो बताइए, क्या करूं? मसला आपके दरवाजे पर लेकर आया हूं। हक बनता था नबी बताते,
नबी चुप रहे। या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं, आप जब भी मेरे सामने अली अली करते हैं मेरे दिल में बुग़्ज़ अली आता है। नबी नहीं बोले। अब कहता है या रसूल अल्लाह मैं आपका मिजाज जानता हूँ, मुझे पता है आपको अली से कितनी मोहब्बत है। अगर आपने जवाब नहीं देना आप हाथ आगे करें, मैं दोबारा कलमा पढ़ता हूँ। कोटला वालों मैंने मजलिस पढ़ दी। इमाम नसाई ने लिखा कि नबी ने हाथ आगे किया, पढ़ कलमा, सहाबी है, नमाजी है। नबी जानते हैं जो अल्लाह को माने नबी को माने मगर अली को ना माने वो कभी मुसलमान नहीं होता। तवज्जो। अब जिस कलमा पढ़ने वाले को नबी मुसलमान ना माने वो कहाँ का सर्टिफिकेट लेके जाएगा और कहाँ लेकर जाएगा। अली की दुश्मनी कुफ्र की अलामत है। आप क्या समझते हैं मोहम्मद का नवासा मुसलमानों से लड़ने गया था? करबल के रन में फ़ज़ाइल का फ़िक्रा, करबल के रन में जब मौला आए, मौला ने खुतबा दिया, नाना के नाके पे बैठा, नाना का अमाम आवाज़ से बेतन किया और फरमाया फ़लाँ इब्ने फ़लाँ, क्या तू नहीं जानता मैं नबी की बेटी का बेटा हूँ? जानते हैं। क्या तू नहीं जानता मैं नबी के शानों का सवार हूँ? जानते हैं। क्या तूने नहीं देखा मैं नबी के दोष पे आके सवार होता था? जानते हैं। बताओ क्या मैंने नबी के दीन में तब्दीली की? नहीं। हलाल को हराम किया? नहीं। हराम को हलाल किया? नहीं। फिर बताओ मेरे खून के प्यासे क्यों हो? बदबख्त कहने लगे बुग़्ज़न ले अबी का, तेरे बाप की दुश्मनी में आए हैं। हुसैन ने तलवार निकाल के बता दिया गवाह रहना, नाना की उम्मत से लड़ने नहीं आया, हुसैन काफिरों से लड़ने आया है। भाई बात पहुंची और पीछे वालों को पल्ले पड़ी बात। मुफ्त में मजलिस सुन रहे हो, खैर है। अली की दुश्मनी कुफ्र की अलामत है और जिसके दिल में जर्रा भर भी, जर्रा, ये जर्रा की तशरीह मैंने कर दी थी मुहर्रम में, देते हो इजाजत? इन्हें भी बता दूं, पक्की बात है। जर्रा, अभी तो रात का टाइम है, बच्चा सुबह जाना कमरे में 1 बजे के टाइम, दरवाज़ा बंद कर देना कमरे का, एक रोशनदान खुला रखना, उधर से आएगी सूरज की शुआएं, अंदर होंगे छोटे छोटे जर्रे। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। वो क्या तराजू होगा जिसमें जर्रे भी तो ले जाएंगे। भाई जर्रा, जर्रा समझ आ गई? जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा। खुदा की कसम, बंदा नूह नबी जितनी उम्र रख के सारी जिंदगी सजदे में गुजारे, जर्रा भर भी अली की दुश्मनी हुई जन्नत को जा खुशबू भी नहीं सूंघेगा। जर्रा, क्या बात है। अली की दुश्मनी कुफ्र की अलामत है। तो काफिरों की इताअत नहीं करनी। नबी की ज़बान से मज़ीद वजाहत कर दूं, खंदक का मैदान, बड़े बड़े शाह सवार उधर से आ रहे थे, बूढ़े सहाबी के मशवरे पे खंदक खोदी गई। पता चला हर बूढ़ा भी बुरा नहीं होता। नबी ने हुक्म दिया, सलमान का मशवरा है खंदक खोदो। उधर कुफार का लश्कर, इधर इस्लाम का लश्कर। उधर आ गया अमर इब्न अब्दवद, खंदक फलांग के खैमा मोहम्मद के दरवाजे पे आके अपना असा वो नेज़ा ज़मीन पे गाड़ा। है मोहम्मद, है कोई तो भेज। पैगंबर ने सहाबा की जानिब देख के फरमाया, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की ज़बान बंद करे। रहमत के चेहरे पे जलाल, ज़बान पे अजीब जुमले, कौन है जो इस नजीसुल ऐन की ज़बान, या रसूल अल्लाह आपकी ज़बान से ऐसा जुमला। फरमाया देखना नहीं, देख नहीं रहा, मासूम के दरवाजे पे आके गुस्ताखी कर रहा है।
मासूम के दरवाज़ों पे गुस्ताखी करने वालों की कम अज़ कम हैसियत यही होती है कि वो कुत्ते होते हैं। मोहम्मद के दरवाजे, नबी के दरवाजे पे आके कौन है जो इसकी ज़बान बंद करे? सारे एक दूसरे से कहने लगे, जाओ, मैं तो नहीं जाता, तुम जाओ। नहीं, मैं नहीं, ये बड़ा बहादुर है, तुम जाओ। नहीं, वही उठा जो हमेशा उठा करता था। हाय हाय, या अली आप बैठ जाइए, है कोई जाए? या रसूलल्लाह मैं, या अली आप बैठिए, है कोई जाए? अली, फिर अली उठे। पता चला कुत्तों की ज़बानें बंद करने के लिए शेर ही मैदानों में आते हैं। मैं जाऊंगा। हाय हाय हाय। नबी आगे बढ़े, अली को सीने से लगाया, अपने खैमे में ले गए। खैमे में जाके अपनी अबा अली को पहनाई, अली की अबा खुद पहनी, अपनी कबा अली को दी, अली की कबा खुद पहनी, अपने नालैन अली को पहनाए, अली के नालैन खुद पहने। निकले, गए थे तो नबी नबी था, अली अली था, पलटे तो नबी अली बना, अली नबी बना। मैदान में आके अपना मामा उतार के अली के सर पे रखा, अली की दस्तार अपने सर पे रखी। या रसूलल्लाह कमाल, नालैन अंदर बदले, अबा अंदर बदली, ये अम्मामा बाहर क्यों बदला? बता रहा था मोहम्मद, मेरी दस्तार का वारिस कल भी अली था, अब भी अली है। सुभान अल्लाह। भाई मैं थका हुआ था, लेकिन खुदा की कसम थकावट खत्म हो गई। या अली आगे बढ़िए। मजलिस वो नहीं होती जिसमें ज्यादा जोर लगाया जाए, मजलिस वो होती है जिसमें जोर से सुना जाए। हाँ, या अली जाइए। अली घोड़े पे बैठे, मोहम्मद ने अली को भेजा। अब सारे परेशान हैरान कि अब होगा तो क्या होगा। वो आगे वाला भी बहादुर। अब अली को नाज था, नबी को नाज था अली पे। अली को भेज रहे हैं, हर बंदा अपने अपने रंग में अली के जाने की तारीफ़ कर रहा था। कोई कह रहा था अमीरुल मोमिनीन जा रहा है, कोई कहता था बाबे उलूम जा रहा है, कोई कह रहा था ताज औलिया जा रहा है, कोई कह रहा था साबित कदम जा रहा है, कोई कह रहा था जामिउल कुरान जा रहा है, कोई कह रहा था कुल्ले ईमान जा रहा है, कोई कह रहा था हलाल मुश्किलात जा रहा है, कोई कह रहा था खावर दो जहां जा रहा है, कोई कह रहा था दारुल उलूम जा रहा है, कोई कह रहा था ज़ाकिर अकबर जा रहा है, कोई कह रहा था रासिखूना फिल इल्म का मिस्दाक जा रहा है, कोई कह रहा था ज़ीनत मेहराब जा रहा है, कोई कह रहा था वारिस मिंबर जा रहा है, कोई कह रहा था साकी कौसर जा रहा है, कोई कह रहा था शेर खुदा जा रहा है, कोई कह रहा था लाफता जा रहा है, कोई कह रहा था मिस्दाक हल अता जा रहा है, कोई कह रहा था सिद्दीक़ अकबर जा रहा है, कोई कह रहा था फारूक आज़म जा रहा है, कोई कह रहा था ताहिर अतहर जा रहा है, कोई कह रहा था ज़ाहिर अजहर जा रहा है, कोई कह रहा था आली कद्र जा रहा है, कोई कह रहा था गनी मुतलक जा रहा है, कोई कह रहा था फारूक आज़म जा रहा है, कोई कह रहा था कारी कुरान जा रहा है, कोई कह रहा था कलाम खुदा जा रहा है, कोई कह रहा था लिसान खुदा जा रही है, कोई कह रहा था मनसूस मिन अल्लाह जा रहा है, कोई कह रहा था नातिक बिल्ला जा रहा है, कोई कह रहा था वजहुल्लाह जा रहा है, कोई कह रहा था यदुल्ला जा रहा है, कोई कह रहा था आइनुल्लाह जा रहा है। अचानक नबी ने देखा, तुम अपना अपना कहते रहो, मुझसे सुनो। बाराज़ल ईमानो कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लिही, कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा। तो नबी ने बता दिया, अली है कुल का कुल ईमान, तो जिसके मुकाबले में जाए वो है कुल का कुल कुफ्र। सिर्फ काफिर नहीं, कुल्ले कुफ्र। और कुरान का कहता ला तुती इल काफिरीन, खबरदार काफिरों की इत्तिबा न करना, काफिरों की इताअत न करना। जो नबी के वसी के मुकाबले में कभी भी आ जाए, वो इस काबिल नहीं होता कि उसकी इताअत की जाए। कोई भी आ जाए,
कहीं भी आ जाए। मेरा दिल कर रहा है मैं मज़ीद पढ़ूं। मैं एक खुतबा बहुत बड़ा करता हूँ मजालिस में, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का खुतबा। उस खुतबे का जुमला मेरे मौजू से मिलता है। मेरे मौला फरमाते हैं, शामियों जानते हो मैं किसका बेटा? अना बनु सहमे मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन। हाय हाय, यहाँ मैं तशरीह पहले करूँगा, तर्जुमा बाद में करूँगा। भाई पुराने ज़माने में जो बुजुर्गान तशरीफ़ फरमाए, आप जानते हैं कि जो तीर अंदाज होते थे उनके पास 3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता था। एक तीर, एक कमान, एक तरकश, वो बैग, वो थैला जो यहाँ शाने पर रखते थे। एक एक करके तीर निकालते थे, कमान में जोड़ के निशाना लगाते थे। कितनी चीज़ें हो गई? 3। तीर, कमान, तरकश। मौला सज्जाद ने जब अपने दादा अली के फ़ज़ाइल पढ़े, वहाँ ये जुमला पढ़ा, बताऊँ मैं किसका बेटा हूँ? अब तक जो दाद दी वो मुझे थी, अब जो दोगे वो सैयद सज्जाद को है, क्योंकि जुमला मेरे मौला का है। मौला फरमाते अना बनु सहमे मिन मरामिल्लाहि अलल मुनाफिकीन, मैं तरकशे तौहीद से निकलने वाले उस तीर का बेटा हूं जो मुनाफिकों पे चलता है। अली, हाय सुभान अल्लाह। इमाम ने क्या बताया? मैं किसका बेटा? अल्लाह के तीर का बेटा। अली अल्लाह का सिपाही नहीं, तीर है, असलहा है। और जब कोई लड़ता है तो अपने असलहे के जरिए लड़ता है। इतनी सेंस तो आवारा कुत्ते में भी होती है। उसे भी पत्थर मारो, वो पत्थर को नहीं भौंकता, मारने वाले को भौंकता है। जिंदाबाद। अली अल्लाह का तीर है। अब जो भी अली के मुकाबले में आया वो अली के नहीं, तौहीद के मुकाबले। भाई बात पहुंची? काफिरों की इताअत नहीं करनी। तो आज की तकरीर का खुलासा ये है, जो भी अली के मुकाबले में आ जाए उसकी इताअत नहीं होगी। तो जब उधर वाले की नहीं होगी तो इधर वाले की होगी। जो जिंदगी में काफिर रहा हो वो उलिल अम्र नहीं हो सकता। और अली वो कुल्ले ईमान है कि जिसके साए पर भी कभी कुफ्र का साया नहीं पड़ा। अली इमामुल मवाहिदीन है, अली कातिलुल मुशरिकीन है, अली कातिलुन नाकिसीन वल कासितीन वल मारिकीन है। अली तौहीद का अलम बुलंद करने वाला है। तो कहाँ से बात हमने शुरू की थी आज की? जीनत से। आबिदों की जीनत इमाम सज्जाद। यही आबिदों की जीनत एक मरतबा मुसल्ले पे बैठ के अपने बेटे से फरमाया, बाकिर बेटा मेरे दादा अली की इबादतों वाला सहीफ़ा तो लेकर आओ। कौन कह रहा है? ज़ैनुल आबिदीन, अली की इबादत लेकर आओ। सहीफ़ा अली को देखा गया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं अपने दादा अली जैसा नहीं हूँ। कौन कह रहा है? जो खुद भी अली है, अली का पोता है, अली का बेटा है, अली का खून है, अली जैसा है। मगर क्या फरमाया? मैं अपने दादा अली जैसा नहीं हो सकता। पीछे वालों को अब बुला रहा हूँ, मैं अपने दादा अली जैसा नहीं हो सकता। भाई हद हो गई। जब अली जैसा नहीं हो सकता तो ऐसा वैसा अली जैसा कैसे होगा? इबादतों की जीनत ये घर
और इस घर की ज़ीनत सैयद सज्जाद, और वो भी कहता है मैं अली जैसा नहीं। कायनात की जबीं पे चमकते हुए झूमर की तरह ज़ीनत बना हुआ है मेरा अली, जो तमाम नमाज़ों रोज़ों इबादतों की ज़ीनत, हुकूकुल्लाह की ज़ीनत, हुकूकुल इबाद की ज़ीनत, यही कायनात की ज़ीनत अपनी बेटी को उठा के फरमाता था हाज़िही ज़ैनो अब, ये बाप की ज़ीनत है। जो कायनात की ज़ीनत बने वो अली होता है, जो अली की ज़ीनत बने उसे ज़ैनब कहा जाता है। तवज्जो है? आय हाय हाय, आंखों में आंसू आ गए। दो जुमले शहजादी की अजमत के सुनिए। अली की शान के जब नबी ने अली को हाथों पे उठाया तो अपने हाथों से झूला झुलाया। सैयदा को नबी ने झुलाया, हसनैन को सैयदा ने झुलाया, अली ने झुलाया। पंजतन एक वक्त में जिसका झूला झुलाएं उसे ज़ैनब कहा जाता है। तुम रोने के लिए आमादा हो गए। ज़ैनब उसूल दीन की तरह बा उसूल थी, अपने शहर में थी तो बिल्कुल रसूल थी। भाई के साथ सफर में हरदम बतूल थी, और दरबार में अली का मुजस्सम नजूल थी। ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, ज़ैनब का एक तन था मगर पंज तन बनी। मुझे मसाए पढ़ना है शरीफों, आज मुहर्रम की 14 भी गुजर गई। मेरे भाई अभी पढ़ रहे थे, हुसैन का मुहर्रम ख़त्म हुआ, ज़ैनब का मुहर्रम शुरू। मैं एक जुमला कहूँगा, जुमले में थोड़ी तब्दीली करूँगा। हुसैन का मुहर्रम ख़त्म हुआ, कभी ना ख़त्म होने वाले का मुहर्रम शुरू हुआ। ये कभी ख़त्म नहीं होगा। करबल के रन में अब्बास बन गई, अली की बेटी अली बन गई। करबला में जब आग लग गई ना खैमों को, बिनते अली ने हाशमी बच्चों को इकट्ठा किया, रो के फरमाए उम्मे कुलसूम, हुसैन के सीने का तावीज़ नहीं मिल रहा, कहाँ है सकीना? बीबी ने कहा, अली की बड़ी बेटी से फरमाया, ए बहन, या तो दरिया पे होगी या मक्तल में होगी। मैं दरिया को जाती हूँ, तू मक्तल में जा। अज़ादारों, करबल के रन में क़यामत थी जब बेरिदा ज़ैनब लाशों के दरमियान सदा दे रही थी, सकीना आवाज़ दो, कहाँ हो मेरी बच्ची? रात हो गई। पत्थरों के ढेर से आवाज़ आई, ज़ैनब आहिस्ता बोल, मेरी सकीना को नींद आ गई है। अजरकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे पर्देदारों के पर्दे सलामत रखे। बड़ा रूहानी माहौल। अली की बेटी पहुंची उस लाश पे जो 9 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। टूटी हुई तलवारों के अंदर, टूटे तीरों के अंदर हुसैन का लाशा, बच्ची बाबा के लाशे से लिपटी हुई। मुझे नहीं पता कहाँ से लिपटी हुई थी, बदन पे कोई जगह सलामत ना थी। बच्ची को रो के कहा, अली की बेटी ने, सकीना आओ खैमों में चलें। रो के कहती, अम्मा खैमों तो जल गए, अम्मा जंगलों में अब हमारा कोई घर नहीं है। रो के कहती, सकीना मुझे इतना तो बता, लाश 2 हिस्सों से पहचानी जाती है, या सर से या लिबास से। तेरे बाबा का कुर्ता भी लुट गया, तेरे बाबा का सर भी कट गया, तुझे कैसे पता चला ये बाबा का लाशा है? कहती, अम्मा जब खैमों को आग लगी, शिमर ने बालियां खींची, मुझे तमाचा मारा, मैं मक्तल को आई। बाबा बाबा, पत्थरों के ढेर से आवाज आई, इलैया इलैया या बुनैया। सकीना आ जा। बाबा के लाशे से जुदा हुई। अली की बेटी ने बच्चों को तैयार किया। काहे की तैयारी? 11 मुहर्रम ऊंट आ गए। ऊंट वो थे जिन पे पालान नहीं थे। लाशे जवानों के बिखरे पड़े हैं।
मक्तल में लाशों के दरमियान फातिमा ज़हरा की बेटी अली अकबर, कासिम, ओनो मोहम्मद, पुफी को सवार नहीं करोगे, माँ को सवार नहीं करोगे। रावी कहता है हर लाश को एक बार पुकारा, लेकिन जब दरिया को देखा, अब्बास अब्बास, आज ज़ैनब को कोई सवार कराने वाला। अकबर के कातिलों की भीड़ है, गाजी के कातिलों का मजमा। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हारे पर्देदारों के पर्दे सलामत रखे। अज़ादारों, सैयद सज्जाद ने पुफी को सवार किया। एक बार नाके पे बैठ गई, जब देखा ना लश्कर आदा में हर कोई अपना अपना दफना रहा है, भाई से कहने लगी, भैया सज्जाद से कहने लगी, सज्जाद इस शिमर से कह दे मेरे हुसैन को भी दफना दे। आगे से सुनोगे, ये बेहया कहता है सज्जाद हम बस मुसलमानों के जनाजे दफन करते हैं। ज़ैनब ने रुख किया मदीने की जानिब, नाना गवाह रहना तेरा कलमा पढ़ने वाले तेरे हुसैन को। एक मर्तबा सज्जाद इससे कह दे अगर दफन नहीं करना मुझे भाई की लाश पे गुजारे। अज़ादारों, अली की बेटी का नाका उधर आया जिधर कटे हुए सर वाला लाशा पड़ा हुआ था। रिवायत के जुमले हैं, नाज़लत ज़ैनब मिनल जमल का नाज़लिल अब्बास मिनल फरस। चलते नाके से ऐसे गिर गई जैसे दौड़ते घोड़े से गाजी गिरा। तुमने मुहर्रम में जाकिर साहब से सुना होगा कि कैसे गिरा। जब कोई गिरता है अपने बाजुओं के सहारे, हाय हौसला फातिमा ज़हरा का जिसका एक बेटा वैसे गिरा जिसके कट गए थे, बेटी ऐसे गिरी जिसके बंधे हुए थे। भाई की लाश पे गिर गई। अज़ादारों, मुझे माफ करना, मुझे बताओ अल्लाह ना करे किसी बहन का जवान भाई मर जाए, जनाजे का वक्त हो, बहन दूर की रहने वाली हो, लोग कहते हैं अभी ना रुको, अभी ना उठाओ, अभी मरने वाले की बहन ने आना है। मैंने सादात गैर सादात बैठे अपनी आंखों से देखा, जब बहनें आती हैं ना, बहनों को बताना नहीं पड़ता हमारा भाई मारा गया, उनका हुलिया बताता है हमारी हवेली उजड़ गई। शरीफ मुसलमान रास्ता बनाते हैं, हट जाओ, मरने वाले की बहनें आ गई, बाजारों में जगह बन जाती है। अज़ादारों, जब बहन भाई के जनाजे पे आ जाए करती क्या है, पहले खोलती है कफन के बंद, सीने का बोसा करती है, फिर कोशिश करती है हाथ कफन से निकाले, हाथों को चूमती है, फिर चेहरा चूमती है। शरीफों, कुरान सर पे रख के बताओ, क्या ज़ैनब ने सीना चूमा, क्या सर चूमा? भाई की लाश पे आई, कोई जगह खाली ना थी। अज़ादारों, मुझे बताओ क्या कफन हटाया? बंदे हाथों से पत्थरों को हटाया। कहने लगी आ अंता अखी हुसैन, तू मेरा भैया, तू नबी का नवासा। कटी रगों से आवाज आई, मेरी छोड़, तू बता आ अंते उख्ती ज़ैनब, तू ज़हरा की बेटी, तू मोहम्मद की नवासी। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, मुझे माफ़ करना, 2 मंजिलें आगे बढ़ूंगा। अली की बेटी ने भाई की लाश पे नोहा पड़ा, नाना तुझ पे अर्श के मलाइका दरूद पढ़ते हैं, नाना फर्श पे देख तेरा हुसैन बेकफन बेदफन। अज़ादारों, भाई की लाश से बातें कर रही थी, भैया तुझे कफन देती मगर क्या करूं, मेरे सर पे चादर नहीं बची, भैया अल्लाह के हवाले। अज़ादारों, मुझे बताओ, जब बहनें भाइयों के जनाजों पे बयान करें और जनाजा उठाने का वक्त आए, महरम आगे बढ़ते हैं, बहनों को संभालते हैं, जनाजा उठाया जाता है। शरीफों, बहनें वहीं रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं, बहनें वहीं रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं। मातम तो हो गया, बहनें रह जाती हैं, जनाजे उठाए जाते हैं। ये कायनात का वाहिद जनाजा था, जनाजा वहीं पे रह गया।
बहन को कभी अकबर के कातिल ने ताजियाना मारा, कहती थी भैया अब ज़ैनब जाने शाम जाने कूफा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यन्क़लिबून। खुदाया इबादत कबूल फरमा।